वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो हम आपके लिए आज न्यू टीचर ऑफ योर क्लास 9th and we have taken a very good and beautiful rather interesting topic of mathematics, that is coordinate geometry. तो पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम आपको आइडिया देते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों है, किस लिए है और कैसे बनी। अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक है हमारे पास, तो क्या करना है, हमें इसकी लोकेशन चाहिए। वहां पर कोई फ्रेंड मुझे पूछ रहा है कि भाई अपने इस पॉइंट की लोकेशन बताइए। आप कमरे में सही, तो आप कमरे में बैठे हुए हैं, तो आपको कोई पूछ रहा है, बाहर से फोन आया कि अपनी लोकेशन बताओ, तो हम क्या कह सकते हैं, इधर इस पॉइंट का लोकेशन, जैसे आप इसी कमरे में बैठे हुए, ये कमरा मान लीजिए, या तो हमने कहना है कि भाई अगर मान लीजिए यहां तक हाफ है इस बोर्ड का, या तो आपको कहना है कि हम हाफ ऊपर वाले हाफ में लाइक कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हाफ जो है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ऊपर वाले हाफ में। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है पॉइंट की हमें पता नहीं चली। मे बी आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे सर हाफ कर लेते हैं और लेफ्ट वाले हाफ में ये पॉइंट लाइक करता है, तो फिर भी हमारे पास सही लोकेशन नहीं बनती है। इसलिए इस लोकेशन के लिए हमने क्या करना है, एक सिस्टम बना जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमेशा दो चीजें हमारे पास आनी चाहिए ताकि हमें पता चले। अगर मान लीजिए इस पॉइंट का जो है ये वाला एंड जो आपके पास है, इस एंड से हम देखते हैं कि लाइन कनेक्ट करते हैं यहां तक लाइन सेगमेंट, मान लीजिए ये आपके पास 5 सेंटीमीटर की है, और नीचे तक और एक लाइन में या टॉप तक भी आप कर सकते हैं। नीचे लाइन मेरी है, मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सा ये सेंस दे सकता है कि मेरा जो पॉइंट है वो लेफ्ट वाले एज से 5 सेंटीमीटर अंदर है, और जो बॉटम वाला आपके पास एज है उससे ऊपर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो somehow हम दिमाग में लगा सकते हैं कि इस बात को कि भाई एग्जैक्टली लोकेशन कहां पे, पॉइंट की लोकेशन कहां पे है। तो ये लोकेशन बताने के लिए जो है हमारे पास एक सिस्टम मैथमेटिक्स का एक ब्रांच आया, दैट इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके हमेशा जो हम 2 डायमेंशन करते हैं, इसलिए हमारे पास दो चीजें हमेशा रहेंगी, ये पहला और ये दूसरा पी और एस में रहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। बच्चे आप लोग एग्जाम तो देते हैं ना, एग्जाम में क्या करते हैं कि रोज और कॉलम्स बनाते हैं, 10 लाइनें, 5 लाइनें, 4 लाइनें, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी लाइनें बनाकर, कॉलम्स बनाकर हम आपको फिर समझाते हैं। बाहर हम एक जो हमारे पास होता है कि एक कागज चिपकाते हैं, उसमें पूरी डिटेल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। आपके पास एक सिटिंग अरेंजमेंट बनता है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में दिखाई पड़ता है कि आपका टेबल जो है या आपकी कुर्सी है वो कहां पे है। अगर ऐसा सिस्टम ना होगा तो बच्चे तो हसल बसल में एक एक तो 4 बैठेंगे एक कुर्सी पे, एक टेबल पे, अपने मन से वो कहेंगे हम यहां नहीं बैठेंगे। इसलिए वहां पे क्या है कि हम ये वाला सिस्टम वहां पे कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सिस्टम। हम वहां पे रोज बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, और मान लीजिए मेरे पास ये बंदा जो है, अगर इसकी लोकेशन मुझे बतानी होगी कि ये कहां पे है, तो सबसे पहले देखते हैं रो कौन से रो में है, तो ये तो 4th वाले रो में है, तो इसकी कोऑर्डिनेटर्स बनेंगे हमारे पास। ये एक बच्चा है जिसकी कोऑर्डिनेटर्स 4th रो में, और कॉलम भी कौन सा है इसका, 4th है। अगर हम किसी भी टीचर को या पेरेंट आया कि भाई मेरा बच्चा आया कि नहीं आया, तो उसको हम फट से कहेंगे आप जरा देखो कॉलम 4 और रो 4 में चले जाइए, आपका बच्चा वहां पे सिटिंग है। तो इस तरह से हम पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, और बच्चे की लोकेशन इस टेबल से पूरा पता चल जाता है कि मेरी सीट एक्चुअली अलॉटेड सीट कहां पे है, वो जाकर फट से वहां बैठता है। उसको दो चीजें दिमाग में पहले बिठानी पड़ती है, कौन सा रो और कौन सा कॉलम है। उस तरह से वो अपनी सीट को आइडेंटिफाई करता है और वहां पे बैठ जाता है। इसलिए वही ये जो आपके पास आया, ये नया एक बिल्कुल बढ़िया सा चैप्टर है। जितना भी आप गूगल पे सर्च करते हो अपना मकान कहां पे, लोकेशन कहां पे, तो वो इसी सिस्टम से चलता है। इसलिए बड़ा इंटरेस्टेड और बड़ा ब्यूटीफुल टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को देखते हुए। तो दो हमारे पास, एक रोज एक कॉलम। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं हम इस चीज को क्या कहते हैं। हम ये हमारे पास, आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं अपनी क्लास में, जैसे 8th 7th 6th में आपने किया। व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपली है लाइन, जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन है, जिसपे हम क्या करते हैं,
नंबर इसको हम इस पर दिखाते हैं, कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हो, रैशनल, इरेशनल, व्हाटएवर भी, तो इस पर हम दिखा सकते हैं। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, आज तक आपने पढ़ा कि जो 0 से राइट साइड में है वो +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, एंड ऑन द सेम लाइन जो लेफ्ट साइड में है वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो दो चीजें याद रखना, जब भी आपको हम कहेंगे प्लस है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे हम काम कर रहे हैं, बहुत पहले कई क्लासों में आपने पढ़ा होगा, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। जब भी मैं कहूंगा भाई +2 फॉर एग्जांपल, आपको फट से दिमाग में आना चाहिए 0 के राइट साइड में। अगर आपको मैं कहूंगा +13 है, आपको फट से आना चाहिए कि प्लस वाला हमेशा राइट साइड टू द 0 होता है, तो इस साइड में आ जाएगा। मे भी आपको कोई पूछेगा भाई -15 किस साइड में आएगा, तो डेफिनेटली it will lie on the left hand side of the 0. Here starts -1 -2 -3 so on and so on. तो ये आपके पास है। आज तक जो हमारे पास होती थी बड़ा, एक हमारे पास एक नंबर लाइन पे हम एक्स एक्सिस वाले जो हमारे पास नंबर लाइन होती थी उस पे काम करते थे। अब क्या है कि आज जो है नंबर लाइन आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है इस एक्स एक्सिस को हम क्या करते हैं और एक वर्टिकल नंबर लाइन इस पे ऐसे प्लेस करते हैं कि ये हमेशा परपेंडिकुलर हो। बात वही है, एक्स वाले के पास आपने देखा एक्स में क्या होता है कि 0 से राइट साइड में पॉजिटिव और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव। बिल्कुल वही बात है जो हॉरिजॉन्टल हमने लगाई, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो इसमें क्या है कि ऊपर हमेशा जो ऊपर वाले सेगमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव है, और जो नीचे वाले जो है -1 -2 -3 -4। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स की बात आप कर रहे हैं तो 0 के राइट साइड में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स है। और अगर वर्टिकल वाला लेते हैं तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या है, नेगेटिव है। इस चीज को आप लेकर हम आगे जा सकते हैं, इसको और बेसिक थोड़ा सा हम देखते हैं। ये हमारे पास है दो लाइनें, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दो लाइनें और मिलते हैं एक पॉइंट पे एट राइट एंगल्स पे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको आगे थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो अभी आपने देखा, अगर किसी भी बच्चे को हमने देखना है सिटिंग अरेंजमेंट में कहां बैठा हुआ है, तो दो चीजें आपको देखना, एक रो और एक कॉलम। तो यहां पर जो है हमारे पास दो लाइनें हैं, ये ग्राफ पेपर एक है हमने बनाया है। तो दिस इज एक्स एक्सिस है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, एंड द वर्टिकल जो है आपके पास लाइन दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश। अब देखना यह है कि जब हमने ड्रॉ किए दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, दो लाइनें ड्रॉ किए, एक है नंबर लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर ये मिलते हैं यहां पर दोनों का इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, मीन 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। क्योंकि पहले ही आपको बताया है कि जब भी आपके पास एक नंबर लाइन होती है, तो अगर मैं आपको कहूंगा +4 है, दैट मीन्स यू हैव टू मूव 4 स्टेप्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस 0, 1 2 3 4। तो 0 का मतलब जब है, 0 का मतलब है 0 पे ही, नाइदर यू हैव टू मूव राइट साइड नॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 0 यहां एक्स एक्सिस का भी 0 है और वाई एक्सिस का भी 0 है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन मीन जहां से आप शुरू करते हैं, यहां से विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट हमें राइट साइड जाना होगा, तो यहां से शुरू करते हैं, लेफ्ट जाना होगा शुरू करते हैं, ऊपर जाना होगा और नीचे जाना होगा, तो यह हम यहां से शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट जो दो लाइन सेगमेंट हमारे पास आई, नंबर लाइन दो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल मेरे पास है। तो अगर आप माइन्यूटली इसको देखोगे तो 4 हिस्से बन गए इसके। ये एक हिस्सा हमारे पास है, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, ये दूसरा आपके पास है, ये आपके पास तीसरा है और ये चौथा है। इनको कहते क्या है सॉरी, क्योंकि पहला वाला जो है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट मींस पहला क्वाड्रेंट है, और हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में जाकर हमारे पास ये मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 हिस्सों को जो ये दो लाइन सेगमेंट है आपस में जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर यहां पे 4 पार्ट्स बनते हैं इस पूरे प्लान में। तो चारों पार्ट्स के अपने नाम होते हैं।
पार्ट को कहते हैं यहाँ ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट है, और दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. नाउ व्हाट वी हैव टू डू विद दीज ऑल दीज क्वाड्रेंट्स, इनमें क्या करना हमने. क्वाड्रेंट्स हमें बताएंगे भाई कौन सा पॉइंट कहां पे कौन से पार्ट में हम लोकेट या प्लॉट कर सकते हैं. पहले इस क्वाड्रेंट को देखते हैं. अगर यहाँ पे एक्स 0 यहाँ पर है, ये राइट साइड में एक्स जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा वैल्यू, मतलब +1 +2 +3 वटेवर बी, इट इज +1 +2 +3 +4. और अब क्या है कि इस पार्ट में एक एक्स का हिस्सा है और एक वाई का हिस्सा है, तो वाई ऊपर की तरफ जा रहा है. तो मैंने अभी बताया कि वाई में आप देख लीजिए नीचे 0 से नीचे जो डाउनवर्ड है वो निगेटिव है, और ऊपर जब हम जाते हैं तो आपको मिलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अगेन दिस इज +1 +2 +3 +4 सो ऑन एंड सो ऑन. तो हमने देखा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है कि जब भी आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, आप कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के लिख सकते, जैसे 2 और 3. पहला वाला हमेशा जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, भाई एक्स पर कितना आगे दाएं है कि बाएं है, क्योंकि ये +2 है इसलिए कि यहां पर है. और दूसरा जो है दिस रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कितना जाना, अगर प्लस होगा तो ऊपर जाएंगे, माइनस होगा तो नीचे जाएंगे. अब ये वाला क्वाड्रेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो राइट साइड में जाएंगे तो एक्स प्लस आएगा, पहले एक्स का ले लेते हैं, फिर वाई ऊपर चला जाएगा, फिर प्लस ही होगा. तो कोई भी पॉइंट, अगर ऐसा पॉइंट मेरे पास है जो मैंने अभी डिस्कस किया 2 और 3, ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3. सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि इनकी साइन क्या है. एक्चुअली ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है. जब ऐसा पॉइंट है तो हम खाली साइन देखकर ही हमें पता चलता है कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो नेचुरली यहां पर दोनों प्लस आते हैं, एक्स वाला भी प्लस वाई वाला भी प्लस, सो इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नेक्स्ट देखते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है. सबसे पहले एक्स की बात की जाती है, इसलिए एक्स जो देखते हैं हम 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में तो हमेशा माइनस ही होता है, इसका मतलब पहला माइनस और फिर वाई ऊपर चला जाता है, दैट इज प्लस. तो इसमें ऐसे पॉइंट आ जाएंगे जिसमें एक्स माइनस वाला वैल्यू होगा और वाई के लिए पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जांपल अगर -2 और +7 है, ये -2 एक्स वाला, इसको खाली साइन देखना है. पहला वाला जो है वो निगेटिव है और दूसरा जो है उसका पॉजिटिव है साइन, इसलिए हमने देखना है कि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, वो कहां पे अभी हमने देखा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. बिकॉज जब आप एक्स कॉन्सिडर करोगे तो आप क्या करते हो, यू आर जस्ट कॉन्सिडरिंग द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस एक्स एक्सिस. 0 हियर, तो उसके लेफ्ट साइड में जो भी होगा तो नेगेटिव वैल्यूज आते हैं, और वाई अभी भी ऊपर जाता है तो दैट रिप्रेजेंट्स प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स. नाउ कम ऑन थर्ड क्वाड्रेंट. सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए पहले एक्स क्या कहता है, एक्स दाएं साइड में राइट साइड में जाएंगे तो प्लस है, लेकिन हम तो लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, हम उसमें अप्लाई करते हैं जहां एक्स लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, वैल्यूज ले लेते हैं. तो जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो पहला एक्स माइनस आएगा, और फिर जो है वाई एक्सिस डाउनवर्ड्स का वैल्यू होगा. डाउनवर्ड्स, ऊपर तो नहीं है बिल्कुल, ऐसे हमारे पास ये पार्ट है, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, जिसमें एक्स इधर की तरफ है, नेगेटिव हो जाता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू हम ले लेते हैं. फिर आपके पास वाई एक्सिस का नीचे वाला पार्ट ले लेते हैं तो उसमें भी माइनस ही होता है. तो ऐसे अगर आपके पास कोई पॉइंट आएगा जिसमें क्वाड्रेंट दोनों माइनस होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास -3 और -9 है, दोनों माइनस है, आपको देखकर ही पता चलेगा इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, दिस -3 एंड -9 बोथ हैविंग नेगेटिव साइनस. तो यहां पर आएगा. Now last quadrant, that is fourth quadrant. It can be written as opposite of this, प्लस का opposite नेगेटिव, प्लस का opposite नेगेटिव, ऐसे भी होता है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं भाई कहां पे कौन सी बात हम कर रहे हैं. जब इस पार्ट में हम जाएंगे तो हम इस वाले पार्ट पे बात करते हैं, ये एक्स और ये वाई. तो राइट साइड में एक्स है तो नेचुरली प्लस आएगा पहले, और वाई डाउनवर्ड्स में है तो इसलिए इसका क्या करेंगे हम, माइनस बनेगा. तो कोई भी पॉइंट जो एक्स प्लस है वैल्यू और वाई के साथ दूसरे पॉइंट के साथ नेगेटिव है, तो उस पॉइंट को हम कहां पे प्लॉट कर सकते हैं, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइक दिस 2 and -5. पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो यहां पर हो जाएगा. ये था हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स का एक्चुअली काम क्या है. अब हम इसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको हम जबानी जेब कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स मेरे पास है, हम इसको देखते हैं कि
रिहर्सल ले लेते हैं, एक ड्रिल वर्क ले लेते हैं कि वेदर वी कैन से दीज पॉइंटर्स जो है वो कहां पे लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो लेट अस हैव ए पॉइंट ए पॉइंट 1 and 2 फॉर एग्जांपल। मेरे पास एक क्वाड्रेंट है 1 and 2। हमने बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट डू दिस 1 and 2 लाई, जो पॉइंट ए का हमने बताया। तो सबसे पहले हमें 1 और 2 से कोई मतलब नहीं, इन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हमने देखना है कि एक्चुअली साइन क्या है। 1 मीन्स प्लस साइन है, 2 मीन्स प्लस साइन है। माइनस होता तो ऐसे लिखा जाता है ना, इसके पास ये नहीं, इसका मतलब है हम कॉन्सिडर करते हैं इसको ये प्लस है। तो +1 +2 दोनों प्लस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों में प्लस है। तो हम जबानी लिख सकते हैं कि भाई जो पॉइंट ए है 1 2 इट लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। मेरे पास है -3 -5। पहले साइन देखते हैं, इसका नेगेटिव साइन है और इसकी भी नेगेटिव साइन है, मतलब दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। ये दो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है -3x का जो है x, और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। x का वैल्यू -3 मतलब आप 0 से लेफ्ट साइड में 3 स्टेप्स चले जाना है, और -5 y के लिए सॉरी y के लिए जो है -5, तो आपको ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर +5 मिलेगा, +1 +2 +3 +4 +5, इसलिए आपको माइनस ढूंढना है। तो आपको माइनस हमेशा y एक्सिस पे नीचे मिलता है। तो दो चीजें आई, जब भी आपके पास दो नेगेटिव्स होंगे -3 और -5, तो आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो है कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमारे पास हमने बताया ये प्लस प्लस, ये एक माइनस और प्लस, ये दोनों माइनस है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। तो हम कह सकते हैं पॉइंट बी लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। अब हमारे पास चार चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। नंबर 1 ये है आपके पास कि भाई जो ये दो लाइन सेगमेंट्स आपने या नंबर लाइनें दो बनाई है, इनको कहते क्या है एक्चुअली, यहां पर हम लिखेंगे। तो हमें इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों लाइनें हैं कि इस जिसकी वजह से जिसको यूज करके हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं। जो मैंने ये वाला जो लिया पहले हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? इसको डायरेक्ट कहते हैं एक्स एक्सिस। और जो ये वाली हमने ले ली, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो आपके पास आगे बुक से, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन भी होंगे कि भाई बताइए जो आपने एक्स एक्सिस लिया, एक्स जो हॉरिजेंटल है, तो उसको क्या कहते हैं हम? एक्स एक्सिस। और जो खड़ी वाली लाइन है जो ये हमारे पास है, इसको क्या कहते हैं हम? वाई एक्सिस। इन दोनों चीजों से फिर हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स बनते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू, एक्स कहता है कि एक्स पर कितना दूर है जीरो से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये 2 स्टेप्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस जीरो, जो एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो पहला वाला जो है, अगर हम लिखेंगे 2 5, जो मैंने अभी बताया कि पहले एक्स फिर वाई। इसको और एक नाम भी हम दे सकते हैं, इसका नाम एब्सिसा, और इसको क्या कहते हैं हम? वाई वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट। कभी हो सकता है आपके पास आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वहां पूछेगा बताइए कोई पॉइंट दिया है उसका बताइए ऑर्डिनेट, या इसका बताइए आप एब्सिसा बताइए। एब्सिसा बताना होगा तो आपको देखना है एक्स वाली लाइन पकड़नी है और आगे एक्स पे आपको देखना है कि भाई क्या पूछ रहा है और कहां पे है। और फिर ऑर्डिनेट का मतलब है वाई वाले पे आप देखो, वाई वाले ऊंची है, कितना ऊंचा पॉइंट लगा हुआ है या कितना नीचे पॉइंट लगा हुआ है, वो हम आगे करते हैं इंशाल्लाह रहमान। ये और एक चार्ट हमारे पास बना हुआ है जिस पर हम थोड़ा सा लोकेट कर लेते हैं ये सब पॉइंटर। ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, तो इस ग्राफ पेपर में वही आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो हमने स्केल पहले बनाई कि एक स्क्वायर जो ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर को हमने यूनिट माना, मीन एक स्क्वायर एक स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर खड़े हुए हैं, मान लीजिए यहां पर हम काउंट कर सकते हैं भाई यहां से कितने दूर है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उस पर 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे खाली आपको स्केल लिखने की जरूरत है। कहीं आप 2 बक्सों का एक तो नहीं मान रहे हो, कहीं 5 बक्सेस का एक तो नहीं मान रहे, क्योंकि जो आपके पास ग्राफ पेपर है वो बहुत जरा बारीकी से ना काफी कंजेस्टेड होता है। वहां पे हर एक लाइन एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए वहां पे क्या करते हैं हम 5 स्टेप्स जाते हैं या 5 स्क्वायर्स का यूनिट बनाते हैं या 10 स्क्वायर्स का यूनिट, ताकि जंबलिंग ना हो, पॉइंट्स को हम इजीली हम क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं।
मेरे पास चले, ये हो गया, दो चीजें तो होगी आपकी कि भाई दो लाइनें, दोनों को, एक को कहते हैं हम एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस. दीज टू लाइनर्स divided this whole plan into four parts. This is first part, second, third and fourth. These parts are called quadrants. This is quadrant first, Q1. This is second, this is quadrant third and this is quadrant four. इनका अपना योगदान, मतलब अपना इसका इस्तेमाल करके हमें पता चलता है कौन से क्वाड्रेंट में कैसा है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है G, मान लीजिए इस G के हमने कोऑर्डिनेट्स बताने की G क्या है. सबसे पहले जो आपको बताया कि x का, पहले देखो ये x पर कितना दूर है, जीरो से कितने आगे गया है. क्योंकि जीरो के राइट साइड में, पहले ही बताना जीरो के राइट साइड में है तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव होगा हमेशा. और हम देखते हैं कितना दूर है. अब g यहां पर है, हमने क्या किया, इसको यहां तक परपेंडिकुलर डाला, मिलाया ताकि मुझे पता चलेगा कि ये कहां कितना दूर हुआ है जीरो से. इट इज 1 2 3 4. तो पहले x का वैल्यू आया 4, मतलब वी हैव मूव्ड 4 स्टेप्स फ्रॉम जीरो टुवर्ड्स राइट साइड. राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव जाते हैं. अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं कि दो चीजें तो मिलनी चाहिए, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का. अब चूंकि वाई एक्सिस ये है तो ऊपर पड़ता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही है, ऊपर जो है इसके वैल्यू पॉजिटिव होते हैं. तो कितना ऊपर है, तो हम यहां से परपेंडिकुलर एक डालते हैं यहां तक, ताकि हमें पता चले कितना ऊपर चला गया. ये जीरो से 1 और 1 2 स्टेप्स ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बने 4 और 2. बेबी आपको कोई पूछता है कि ये D एक पॉइंट है, इस D का जरा कोऑर्डिनेट्स बताओ. तो करना क्या है, सबसे पहले हमने देखना है कि जो ओरिजिन है एक्स का, ये ओरिजिन आपके पास है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. हमने देखा है कि एक्स ये 0 0 जो है, यहां से पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है, आइदर टू द राइट साइड और टू द लेफ्ट साइड. क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ही है इसलिए हमने देखना है कि कहां पे. ये देखो अगर हम थोड़ा सा यहां पे मिलाते हैं एक्स एक्सिस पर ये लाइन परपेंडिकुलर, तो मुझे पता चलता है ये 1 and 1 2 स्टेप्स. तो एक्स है 2, इसका एक्स जो है वो 2 है, लेकिन क्या -2, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में गया है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं. अब देखते हैं वाई कितना इसका है. ये पॉइंट जो डी है ये वाई से कितना दूर है. तो वाई जो है वाई हाइट पे है, तो ये हमने देखना है कितना ऊपर चला गया. अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे यहां से यहां तक ओरिजिन से +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6. इसका मतलब जो डी के कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास बने -2 और +6. अब देखते हैं वही वाला रीचेक करते हैं जो आपको कोऑर्डिनेट, जो क्वाड्रेंट्स का हमने समझाया आपको. क्वाड्रेंट्स में हमने समझाया आपको कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों प्लस एंड प्लस, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें माइनस और प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट है माइनस और माइनस, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें आएगा प्लस एंड माइनस. तो मेरे पास जो -2 और 6 है, क्वाड्रेंट के हिसाब से पहला माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए ये. और यहां प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं, हाँ सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज क्वाड्रेंट सेकंड, तो ये बेसिक सेकंड क्वाड्रेंट में ही है. इसलिए खाली साइन को देखकर हमें पता चलता है कि ये पॉइंट जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है. और एक मेरे पास पॉइंट है, फॉर एग्जांपल बी का हम मांग रहे हैं आपको, भाई बी बताइए, इसका एब्सिसा बताओ. एब्सिसा जो मैंने अभी बताया आपको कि एक्स का वैल्यू जो है वो एब्सिसा कहलाता है, और वाई का जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. अब मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए कि मुझे बताइए जो पॉइंट बी है इसका एब्सिसा क्या है. एब्सिसा मीन्स एक्स से कितना दूर है. तो देखते हैं एक्स से कितना दूर है ये. हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पर. तो ये मेरे पास -1 और ये मेरे पास -2, तो इसका एब्सिसा जो है दैट इज -2. ये इसका एब्सिसा. मान लीजिए मेरे पास और एक पॉइंट है, यहां पे पॉइंट एक रखते हैं एम. मुझे कोई पूछ रहा है कि इसका ऑर्डिनेट बताओ. ऑर्डिनेट तो मैंने बताया कि एब्सिसा एक्स वाले को कहते हैं, पहले वाले वैल्यू को, और ऑर्डिनेट जो है वाई का वैल्यू जो होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं. तो हमें यहां एक्स से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें ऑर्डिनेट बताना है. ऑर्डिनेट मीन्स आपको खाली वाई का वैल्यू चाहिए, एक्स के साथ बिल्कुल कुछ नहीं, छोड़ दो एक्स, और वाई के साथ मुझे चाहिए वाई क्या वैल्यू है, प्लस है माइनस है और कितना है. तो ये पॉइंट एम मेरे पास है, जरा वाई पे देखते हैं. तो वाई पे परपेंडिकुलर डालो ताकि आपको पता चलेगा ये कितना ऊंचा है, कितना ऊपर आया है.
ऊपर यहां से कहां से हम काउंट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस 0, तो 0 से ऊपर जाते हैं ये 1 स्टेप 2 एंड 3, तो इसका मतलब जो ऑर्डिनेट इसका है जो y का वैल्यू है दैट इज 3। कौन सा 3 है आप वो भी देखना है, क्योंकि इस साइड में क्या है ये ऊपर जाता है, y का वैल्यू हमेशा ऊपर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए दिस शुड बी ए +3। अब यही वाला जो मसला अगर हम यहां पे कोई और क्यू पॉइंट जैसे हम करते हैं, क्या हम इसका दोनों कोऑर्डिनेटर्स बता सकते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट? देखते हैं। अगर इसके दोनों के लिए आपको पूछा जाता है तो सबसे पहले x का आप देख लीजिए कि x जो लाइन आपके पास है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये x एक्सिस, ये देखना है शिफ्ट कितना हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वेदर इट हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड फ्रॉम द ओरिजिन और लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां पर जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में और शिफ्ट हुआ है ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो वैल्यू हमेशा x के यहां पे क्या हो जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखते हैं कहां पे है, डायरेक्ट यहां से हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं, आप डॉटेड लाइन भी डाल सकते हो यहां तक, हम देखेंगे अब यहां काउंट करना है एक्चुअली वो x कितना शिफ्ट हुआ है, ये -1 -2 दिस वुड बी -3, दिस इज -4 एंड दिस इज -5। तो इसके कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले आपको लिखना है x का वैल्यू दैट इज -5। अब देखते हैं जो पॉइंट मेरे पास q है ये y पर ऊपर गया है कि नीचे गया, उसका वैल्यू कितना है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखते हैं हम इस पे फिर परपेंडिकुलर डालते हैं ये y एक्सिस पे, हम देखते हैं y एक्सिस पे क्या हुआ है यहां तक। अब देख लीजिए प्लस वैल्यूज ऊपर y के और नीचे नेगेटिव वैल्यूज, दिस इज -1 एंड दिस इज -2 एंड दिस इज -3। सो इसके कोऑर्डिनेटर्स क्या बने -5 एंड -3। फिर एक चेक कर सकते हैं हम क्या वाकई माइनस दोनों जब माइनस होते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं। जब हमने क्वाड्रेंट का सिस्टम पढ़ा तो हमने देखा क्वाड्रेंट फर्स्ट प्लस प्लस, सेकंड में ये माइनस और प्लस, थर्ड में आया माइनस और माइनस, और वैसे क्या है थर्ड में ही है, दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये आप रिचेक कर सकते हो कि मेरा पॉइंट वाकई सही में जा रहा है कि नहीं, और हम इसको सही से प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके आगे जो है आप ग्राफ वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। चले तो क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने, इस पे प्लॉट करने, बस यही आपका पूरा चैप्टर है, उसमें यही दिखाना है कि आपको लोकेशन, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, प्लस माइनस, क्वाड्रेंट कहां पे क्या चीज है, और आपको प्लॉट करना है। एक टेबल दे देंगे उसमें प्लॉट करना है। यू कैन डू इट एट योर होम। जो आपके पास जितने भी एक्सरसाइज आ गए हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, इसको पकड़कर आप कर सकते हैं। यू विल फील देम वेरी मच ईजी, पूरा चैप्टर आप कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आप खुश रहो, घर में रहो, तो सेफ रहो। तो हमारे लिए, आपके लिए हमारी तरफ से यही एक मैसेज है। थैंक यू वेरी मच।